माधवपुर जगह में एक राजा रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। उस राजकुमारी का अब विवाह का भी उम्र हो चला था। एक दिन वह राजा अपने सैनिकों से कहता है, सुनो, मेरी पुत्री के लिए एक वर ढूंढो जो काफी साहसी और ईमानदार हो। महाराज, मेरे नज़र में 3 ऐसे नौजवान हैं जो साहसी और समझदार के साथ साथ ईमानदार भी हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वो तीनों अपने सगे भाई हैं। हाँ, ये तो परेशानी का विषय है। वो तीनों सगे भाई हैं। इससे राजकुमारी का विवाह करें ये सुनिश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर किसी एक से राजकुमारी का विवाह करवा दिया जाए तो उन दोनों भाइयों के साथ अन्याय होगा और मैं एक अच्छा राजा होने के नाते इसे अन्य नागरिक के साथ अन्याय नहीं कर सकता। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। आप कहें तो मैं वो उपाय आपको सुना दूं। हाँ सैनिक, तुम बिल्कुल सुना सकते हो। ठीक है, तो सुनिए। क्यों न हम उन तीनों साहसी भाइयों को पहले अपने दरबार में बुलाएं और उन तीनों के आगे एक एक शर्त रखें। जो उस शर्त के अनुसार खरा उतरेगा उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। हाँ, ये तो बहुत असरदार उपाय लग रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन नौजवानों के आगे शर्त क्या रखेंगे। महाराज, आप उन लोगों को अलग अलग जगह में भेज दीजिए। उसके बाद उनसे कहिए कि आप लोगों के इस सफ़र में जो भी सबसे विचित्र चीज़ मिले उसे मेरे लिए उपहार में लाइए। उसमें से जिसका भी उपहार सबसे अच्छा होगा उसका विवाह मैं अपनी पुत्री से करवा दूंगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए और उन तीनों नौजवानों को मेरे दरबार में आने का निमंत्रण दीजिए। महाराज के कहे अनुसार वो दोनों सैनिक उन तीनों नौजवानों को निमंत्रण देने चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह उन तीनों नौजवानों के पास पहुंच जाते हैं। फिर एक सैनिक उनसे कहता है, अरे, तुम लोग वही नौजवान हो ना जिनकी बहादुरी का चर्चा पूरे गांव में फैला हुआ है? हाँ, हम ही लोग हैं। लेकिन बात क्या है, आप लोग ऐसे अचानक हम लोग के घर क्यों आए हैं? हम लोग से कुछ गलती हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों को महाराज के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? कुछ बड़ा महोत्सव होने वाला है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही सोच लो। आप लोग के लिए ये महोत्सव से कुछ कम भी नहीं है। ठीक है, हम लोग चलेंगे, लेकिन जाना कब है? अभी कुछ ही देर में निकलना होगा। अगर तुम लोगों का कोई महत्वपूर्ण सामान है तो वो भी अपने साथ ले लो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कुछ दिनों तक घर न आना पड़े। ठीक है, आप लोग चलिए। हम लोग अपना जो भी सामान लेना है वो लेके कुछ ही देर में आते हैं। वो दोनों सैनिक इन लोगों को समझा बुझा के अपने महाराज के पास वापस लौट आते हैं। तब महाराज इन लोगों से पूछते हैं, अरे, तुम लोग दोनों ही बस आए हो? वो नौजवान सब कहाँ हैं? आप फिक्र न करें महाराज, हमने उन लोगों को खबर दे दिया है। उन लोग बस आते ही होंगे। इधर ये तीनों भाई तैयार हो जाते हैं और सैनिकों के कहे अनुसार वे लोग दरबार की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर में वह तीनों भाई दरबार पहुंच भी जाते हैं। तब राजा इसे बोलता है, सुनो नौजवानों, तुम लोगों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया गया है। हमने सुना है कि तुम तीनों भाई काफी साहसी और ईमानदार हो। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो ध्यान से सुनो। मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह का उम्र हो चला है। मुझे एक तुम लोग जैसा ही वर का तलाश है जो साहसी और ईमानदार हो। लेकिन तुम लोग तीनों भाई ही साहसी और ईमानदार हो। मैं इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहा कि
अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाऊं, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। इससे आगे अब मेरा सैनिक तुम लोगों को बताएगा। आप तीनों को अलग अलग राज्य में भेजा जाएगा और आप लोगों को उन राज्य में जो सबसे विचित्र चीज़ लगेगा उसे महाराज के पास उपहार के तौर पे लाना होगा, और जिसका भी उपहार सबसे बढ़िया होगा उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। वो तीनों भाई वहाँ से अलग अलग राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। बड़ा भाई सफर में आगे बढ़ता चला गया। बहुत लंबा यात्रा के बाद वह एक विष्णुगढ़ राज्य में पहुंचा, जहां एक नदी के किनारे व्यापारी माल बेचा करते थे। वहां वह पहुंच के देखता है कि वहां एक व्यापारी कुछ चमचमाता कपड़ा बेच रहा है। तभी वह उसके पास जाके बोलता है, अरे ओ चाचा, आप ये क्या बेच रहे हो? ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये एक कालीन है, इसमें जादुई शक्ति है। इस कालीन में बैठने के बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। अच्छा, सच में ये हमें लेके उड़ सकता है? ठीक है, बताइए इसको खरीदने के लिए क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए बस तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देने होंगे। ठीक है। बड़ा भाई उसे सोने के कुछ सिक्के दे देता है और वो कालीन ले लेता है। अब बड़ा भाई को एक विचित्र उपहार मिल जाता है। वह उस उपहार को लेकर दरबार की तरफ निकल पड़ता है। वहीं उससे छोटा भाई एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर एक विक्रेता सोने की कुल्हाड़ी बेच रहा था। तभी वो बोलता है, अरे ओ चाचा, ये कुल्हाड़ी इतनी चमक क्यों रही है? इसमें क्या खास बात है? ये आम कुल्हाड़ी नहीं है, ये एक सोने का कुल्हाड़ी है। इस कुल्हाड़ी को एक परी ने मुझे दिया था। क्या परी ने दिया था? तब तो इसमें कुछ जादुई शक्तियाँ भी होंगी। हाँ बिल्कुल, ये कुल्हाड़ी जादुई है। इस कुल्हाड़ी से जो भी सामान तुम काटोगे वो पूरी तरीके से सोने में बदल जाएगा। तो चाचा, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं? आप इस कुल्हाड़ी से तो बहुत अमीर हो जाएंगे। इसे बेचने का क्या जरूरत है? क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं इसे शुरुआत में बेचना नहीं चाह रहा था। मैं इसे किसी को फ्री में दे देना चाह रहा था, लेकिन इसके फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। अगर इस कुल्हाड़ी के सामने लालच किया तो ये तुम्हें जितने दिया रहेगा उससे कई गुना ज़्यादा वापस ले लेगा और तुम गरीब और लाचार हो जाओगे। इसी के कारण से इसे कोई ले नहीं रहा है। तो चाचा, इसे आप भी तो रख सकते हो। आप इसे किसी और को देना क्यों चाह रहे हो? मैं इसे इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जब परी ने मुझे ये दिया था तो उसने एक वादा करवाया था कि इसे तुम 5 साल ही अपने पास रखोगे और जब 5 साल हो जाएगा तो किसी सच्चे और ईमानदार आदमी को इसे दे दोगे। अच्छा चाचा, ये कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे रख लूँगा और कभी लालच भी नहीं करूँगा। ठीक है, ले लो। हाँ चाचा, वैसे भी मुझे कुछ ऐसे ही अजीब चीज की तलाश थी। अब मैं इसे अपने राजा को लेके दे दूंगा। वो मन में ही सोचता है कि मुझे तो ऐसे ही कुछ अजीब चीज की तलाश थी। अब मैं इसे राजा को उपहार के तौर पर दे सकता हूँ। और वो उस कुल्हाड़ी को लेके दरबार की तरफ निकल पड़ता है। इधर सबसे छोटा भाई एक गांव की तरफ पहुंच जाता है और वहां देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक तोता को पिंजरे में बंद करके उसे बेच रहा है। तब वह उस आदमी से बोलता है, ओ चाचा, आप इस तोता को पिंजरे में बंद करके क्यों बेच रहे हैं? ये एक मायावी तोता है। इस तोते में अनोखे शक्तियाँ हैं, इसलिए मैं इसे पिंजरे में बंद करके बेच रहा हूँ। आप इस तोता के साथ गलत कर रहे हैं। मायावी है वो तो ठीक है, लेकिन आप इसे ऐसे पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते हैं। इसकी भी जान है, इसे भी आज़ादी का जिंदगी जीना अच्छा लगता होगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें इसके ऊपर इतना ही दया आ रहा है तो तुम मुझसे ये तोता खरीद लो और इसके साथ जो चाहे वो कर लेना। ठीक है, बताए इस तोता को
खरीदने के लिए क्या करना होगा? बस कुछ पैसे दे दो और इसे तुम अपने साथ ले जाओ। छोटा भाई उसे कुछ रुपए दे देता है और वहाँ से उस तोता को लेके दरबार की तरफ निकल पड़ता है। और कुछ देर बाद तीनों भाई अपना अपना उपहार लेके महाराज के पास पहुँच जाते हैं। तभी महाराज उनसे बोलते हैं, हाँ तो नौजवानों, तुम लोग अपना अपना उपहार मुझे दिखा सकते हो। सबसे पहले बड़ा भाई अपना उपहार के बारे में बताता है। जब मैं एक राज्य का सफर किया तो मुझे सबसे अजीब चीज ये कालीन लगा, क्योंकि ये एक जादुई कालीन है। इसमें हम बैठकर उड़ सकते हैं और उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। उपहार तो काफी अच्छा है तुम्हारा। चलो नौजवान, अब तुम अपना उपहार दिखाओ। मैं जब सफर शुरू किया तो मुझे अपने सफर में सबसे अजीब चीज ये कुल्हाड़ी मिली। ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। इसमें जिस चीज को काट दूं वो सोना का हो जाता है। तुम्हारा भी उपहार काफी अच्छा है। चलो नौजवान, अब तुम अपना उपहार दिखाओ। मेरा वैसा कुछ खास उपहार नहीं है महाराज। जब मैं सफर कर रहा था तो मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो इस तोते को पिंजरे में बंद करके बेच रहा था। तो मुझे इस पर दया आ गया, क्योंकि इसे भी आज़ाद रहने का अधिकार है। हाँ, मुझे तुम्हारा ये दयालुपन बहुत पसंद आया, क्योंकि तुमने एक पंछी के साथ दया दिखाया है तो इंसान के साथ कितना दया दिखा सकते हो। मेरे पुत्री से तुम विवाह करने के लायक हो। इस तरह छोटे भाई को अपने दयालुपन की वजह से राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए चुना जाता है।